मेरे सभी बच्चों, अब मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक संदेश सुनाता हूँ। शेर और लकड़बग्घे के ऊपर। शेर नाम का एक शेर बहुत परेशान था। वो एक नौजवान शेर था जिसने अभी अभी शिकार करना शुरू किया था, पर अनुभव न होने के कारण वो अभी तक एक भी शिकार नहीं कर पाया था। हर एक असफल प्रयास के बाद वो उदास हो जाता और ऊपर से आसपास घूम रहे लकड़बग्घे भी उसकी खिल्ली उड़ाकर खूब मजे लेते। शेरा गुस्से में उन पर दहाड़ता, पर वे एक कहाँ डरने वाले थे। ऐसा करने पर वे और जोर जोर से हंसते। उन पर ध्यान मत दो, समूह के बाकी शेर सलाह देते। कैसे ध्यान न दूं? हर बार जब मैं किसी जानवर का शिकार करने जाता हूँ तो इन लकड़बग्घों की आवाज दिमाग में घूमती रहती है। शेरा बोला। शेरा का दिल छोटा होता जा रहा था। वो मन ही मन अपने को एक असफल शिकारी के तौर पर देखने लगा और आगे से शिकार का प्रयास करने की सोचने लगा। ये बात शेरा की माँ, जो दल के सबसे सफल शिकारियों में से थी, को अच्छी तरह से समझ आ रही थी। एक रात माँ ने शेरा को बुलाया और बोली, तुम परेशान मत हो, हम भी इस दौर से गुजरे हैं। एक समय था जब मैं छोटे से छोटा शिकार भी नहीं कर पाती थी और तब ये लकड़बग्घे मुझ पर बहुत हंसते थे। तब मैंने ये सीखा, अगर तुम हार मान लेते हो और शिकार करना छोड़ देते हो तो जीत लकड़बग्घों की होती है, लेकिन अगर तुम प्रयास करते रहते हो और खुद में सुधार लाते हो, सीखते रहते हो और एक दिन तुम महान शिकारी बन जाते हो, फिर ये लकड़बग्घे कभी तुम पर नहीं हंस पाते। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में शेरा एक शानदार शिकारी बन कर उभरा और एक दिन उन्हीं लकड़बग्घों में से एक उसके हाथ लग गया। माँ माँ, मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, लकड़बग्घा गिड़गिड़ाया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे आलोचकों को एक संदेश देना चाहता हूँ। तुम्हारा खिल्ली उड़ाना मुझे नहीं रोक पाया। उसने बस मुझे और उत्तेजित किया कि मैं एक अच्छा शिकारी बनूं। खिल्ली उड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिला, पर आज मैं इस जंगल पर राज करता हूँ। जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। जाओ, बता दो अपने धूर्त साथियों को कि कल वे जिसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उनका राजा है। मेरे सभी बच्चों, समझो, इस दुनिया में आपकी कमियां गिनने वालों की कमी नहीं है। आपको ऐसे तमाम क्रिटिक मिल जाएंगे जो आपकी काबिलियत, आपकी स्किल्स और कोच कर पाने की एबिलिटी पर डाउट करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप इन आलोचकों के डर से पीछे हट जाते हैं तो आप उन्हें जीतने देते हैं, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं, बार बार प्रयास करते रहते हैं, खुद में इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं, तो एक दिन आप जीत जाते हैं। इसलिए लाइफ में आने वाले क्रिटिक्स से कभी मुंह मत मोड़िए, उनका सामना कीजिए, उन्हें कुछ भला बुरा मत कहिए, बस चुपचाप अपने लक्ष्य का पीछा करते रहिए और एक दिन सफलता प्राप्त करके दिखाइए। यही उनके लिए आपका सबसे बड़ा जवाब होगा। मेरे सभी बच्चों, तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद मिल गया है। खूब खुश रहिए। इस संदेश को यदि नहीं समझ पाए हो तो दोबारा सुनिए, यदि समझ गए हो तो लाइक शेयर अवश्य करिए। खुश रहिए। सबका मालिक एक।